पुत्रेष्ठ यज्ञ जब करवाया है तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते। खाली हाथ नहीं थे, इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था और वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जवाब दिया है, वो खीर का कटोरा महाराज दशरथ को दी और एक बात कही है, तुम ऐसा करो, तुम अपनी रानियों को ही खीर खिलाओ और जब तुम खीर खिलाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। महलों के अंदर आए हैं, इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की नौमी को ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया। फिर उसके दो भाग किए। तो अरद भाग कौशल्य दीना, दो भाग किए। अरद भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे करकीना। दो भाग किए, आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया। अब जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया, वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, ये तो प्रभु का प्रसाद है, हम सबसे बड़े हैं, हमें सबसे ज्यादा मिला, चलो हम इतना नहीं खाएंगे। अपने में से आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण करती। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी, और मान ही मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता। जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सिर को पकड़ करके दीवार में मार देते थे। महात्माओं को जबरदस्ती वारुड़ी पिला देते थे, शराब, सनातन धर्म ग्रंथ ईंधनों की भांत जलाए जाते थे। और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी। देवता भी भगवान को पुकार रहे हैं। एक आवाज लगाई है, प्रभु अब तो हम अत्याचार से दबे जा रहे हैं। के तेरे सुनो हितकारी और मुंह पे पीर पड़ी अति भारी, तेरे सुनो आवाज लगाइए। ये प्रभु सिंधु सुता प्रिय कथा, मेरी तेरे सुनो भगवंता, जय होए असुरारी, जय होए असुरारी, पे भी
को जब आवाज लगाई है तो भगवान ने आकाशवाणी की है, जवाब दिया है पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुलाओ, अति शीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। इधर बताया खीर खाने के ठीक 1 बरस के बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ। और भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, श्री राम का जब अवतार हुआ तो नमी तिथि मधुमास पुनीता भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ श्री राम का जब अवतार हुआ और भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि मध्य दिवस अति शीतल घामा और पावन काल लोक विश्राम। वो ये कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो ना ही अधिक धूप है और ना ही अधिक छांव है, बड़ा सुहाना मौसम है। जब श्री राम का अवतार हुआ महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। महाराज दशरथ सबको दान देने लगे, सर्वस दान दीन सब काओ और पावा सब राखा नहीं ताओ। चौपाई का सीधा अर्थ तो ये निकलता है कि महाराज दशरथ ने जिसको दान दिया और जिसने दान लिया उसने अपने पास नहीं रखा। एक शंका की बात है, क्या जो लोगों ने मांगा वो महाराज दशरथ ने नहीं दिया, या दशरथ से कुछ लोग घृणा करते थे? सर्वस दान दीन सब काओ। महाराज दशरथ जो थे ये प्रभु श्री राम को देख करके इतने विभोर हो गए कि सर्वस्व श्री राम को ही समझ बैठे और सबकी झोली में प्रभु श्री राम को ही डालते चले गए, लेकिन पावा सब राखा नहीं था। लिया तो सबने, अपने पास किसी ने नहीं रखा। महाराज दशरथ बड़े खुश हैं। दशरथ ही नहीं बल्कि अयोध्या के नर नारी बड़े प्रसन्न हैं। जब ये सुना दशरथ के यहाँ पुत्र हुआ तो ये बधाई बजावे को भागी, कोई ढोलक लेके भागी, कोई घर से ही नाच दे भाई भागी, और आंगन में बधाई बजने लगी।